आदरणीय कौर साहब से गुजारिश है वे भी आएँ और हम सबसे कुछ बातें करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय राजीव वर्मा जी, हमारे अतिथि श्रीमती बानी त्रिपाठी, हमारे अतिथि रूमी जाफरी जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार यहाँ पर भोपाल में टीकम जोशी जी एंड अदिति त्रिपाठी जी, अदिति कुमार जी। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमने 10 शहर चुने भारत रंग महोत्सव को 22वें भारत रंग महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और भोपाल उसमें से एक है। तो अगर भोपाल उसमें से एक है तो उसके लिए धन्यवाद आपको देना चाहिए बानी त्रिपाठी जी का, क्योंकि जब हम शहरों का चुनाव कर रहे थे तो हमारा कोशिश थी कि हम इंदौर में करें, क्योंकि इंदौर में हमने नहीं किया, लेकिन ये अड़ गई, नहीं भोपाल में होना चाहिए, और हम भोपाल में इस तरीके से यहाँ पर आ गए। आप सभी ने अभी सुना कि ये ऐतिहासिक पल हैं जब हम भारत भवन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। 2 साल की कोविड की एक त्रासदी के बाद पहली बार ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव का आयोजन कर रहा है, और इसमें मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा हमारे पार्टनर के तौर पे, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट हमारे साथ इसमें कोलैबोरेटर हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टीकम जोशी जी का, और सबसे पहले हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो कि आज नहीं यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, शेखर जी, जिनकी वजह से ये हमें सब सहूलियतें मिल पाई और उनकी वजह से हमें ये आयोजन यहाँ पर करने का मिला। मैं भारतीय संस्कृति मंत्रालय के करीब 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सभी लोग जानते हैं भोपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला और संस्कृति का केंद्र है। अगर हम भारत के चुनिंदा शहरों की बात करें तो उसमें भोपाल का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो रंगमंच हो या कोई भी कला हो। अभी जैसे राजीव जी ने बताया बाबा करंत के बारे में, या हम सभी जानते हैं बंसी कौल जी के बारे में, या फिर अभी तनवीर के बारे में। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने भोपाल को हिंदुस्तान में, दुनिया में एक कला की क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान दिया है। तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं इसके लिए सभी हमारे जो सहयोगी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो ये भारंगम हो रहा है, इस बार 10 शहरों में हो रहा है, करीब 80 नाटक, और उसमें से 6 नाटक यहाँ पर किए जाएंगे, बाकी और शहरों में भी किए जाएंगे। उसके बारे में सारी जानकारी आपको वेबसाइट से ही मिलेगी और उससे मिल सकती है, वो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मैं एक विषय जो राजीव वर्मा जी ने उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है कि शायद ये विषय इतना महत्वपूर्ण और इस समय इसकी बहुत ही ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर कोविड काल में देखें, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सफ़र किया तो कला और कलाकारों ने सफ़र किया। हमने क्योंकि कोई भी फिजिकल परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं थी, लॉकडाउन था, पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं थी, तो जीविका के लिए जो थोड़ा बहुत जो भी साधन था वो सब का सब बंद हो गया। ना हमारे पास कोई ऐसा फंड है जिसके लिए हम आर्टिस्ट फंड की बात करें, ना हमारे पास ऐसी कोई बहुत सारी ग्रांट है। और ये इसके ऊपर क्योंकि मैं बहुत सारे कलाकारों से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर सोनल मानसिंह जो राज्यसभा की MP हैं, उनके साथ मेरा बहुत रेगुलर इंटरेक्शन रहा। और ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने कोशिशें की कुछ मदद पहुँचाने की, बट वो एक इंडिविजुअल एफर्ट्स थे। हमारे पास चाहिए कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम हो। और राजीव जी ने बहुत सही बात करी कि जब हम खेल की, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़रूरी कला और संस्कृति है, क्योंकि ये हमारे भारत देश नहीं, किसी भी देश की
एक पहचान है। अगर हमें भारत को जिंदा रखना है तो भारत की कला और संस्कृति को जिंदा रखना होगा, और उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कलाकारों, उनको सही सम्मान दें, उनको सही पहचान दें। और कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूं उनके स्टेटमेंट से कि जो हमारे लिए बजट होते हैं आर्ट्स के लिए, जो फंड्स होते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते जितनी कि, क्योंकि भारत एक कल्चरल डाइवर्सिटी, अगर हम देखें अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखें तो बहुत बहुत ही वास्ट है। और उस रूप में अगर हम कार्यक्रम देखें या एक्टिविटीज़ देखें तो उतनी नहीं है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में शुरू हुआ और आज भी वहाँ पर सिर्फ 26 सीटें हैं। लोग सवाल करते हैं मुझसे कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 26 सीटें, कितने लोग चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। हमने IITs में 5 IIT से बढ़ा के 30 IITs खोल दिए, हमने IIMs 25 खोल दिए, हमने एम्स, मतलब हर संस्थान, हर एरिया में हमने इतना एक्सपेंशन किया है। तो फिर NSD अकेला क्यों है? NSD क्यों नहीं, NID जब हम खोल रहे हैं तो NSD क्यों नहीं हम जगह जगह खोलें? अभी हमारे पास छोटे छोटे सेंटर्स हैं जिसमें कि पूरी सहूलियत नहीं है, ना कोई हमारे पास। तो ये सब चीज़ें शायद अकेले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की आवाज़ से नहीं होंगी। इसके लिए सारे जितने भी हमारे रंगकर्मी हैं, जितने रंगमंच के, सभी को एक साथ आना होगा। और ये पॉसिबल है, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। ज़रूरत है कि एक सही योजना बनाने की। और कहीं ना कहीं जो मेरा 10 महीने का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक्सपीरियंस है, हम बहुत अच्छे रंगमंच के कलाकार हो सकते हैं, लेकिन जब हम रंगमंच को सही ढंग में, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, या जो उसकी पॉलिसी प्लानिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमें एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों के साथ भी कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो हमारी मदद कर सकते हैं कि जिस तरीके से IITs जगह जगह खुले हैं उसी तरीके से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस NSD बने, सेंटर्स नहीं। क्योंकि सेंटर्स की एक लिमिटेशन होती है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर कि आप जहाँ मुझसे कहेंगे मैं वहाँ आपके साथ इस काम के लिए ज़रूर खड़ा रहूँगा। इसमें मैं आपको पूरा अपना भरोसा दिलाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक और मिनिस्ट्री से एक बार एक इनिशिएटिव किसी ने शुरू किया था, जो कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों की फाइलों में मुझे मिला, एक आर्टिस्ट फंड क्रिएट करने के लिए, कि एक आर्टिस्ट फंड होना चाहिए, जब कैलेमिटीज हो या इस तरह की कोई ज़रूरत हो, उन आर्टिस्ट को मदद पहुंचाई जा सके। हमारे देश में CSR का इतना बड़ा फंड अवेलेबल है, हम जानते नहीं उसको कैसे यूटिलाइज करें। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दूसरी संस्था IGNC से भी जुड़ा हूँ, मेरा परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है। अभी हम लोग इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, और उस फिल्म का जो 25 लाख रुपए कॉस्ट पूरा जो आ रहा है, देयर इज ए कंपनी हु इज गिविंग अंडर CSR में हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो या उसमें इतना पैसा होता है कि आर्टिस्ट को पता ही नहीं है कि उस CSR फंड्स को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज को तो अपना फंड कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। तो वो CSR फंड भी एक बहुत बड़ी सोर्स हो सकता है आर्टिस्ट फंड क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनमें ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें एक नेशनल थिएटर पॉलिसी बनाने की। अगर हमें सही मायनों में क्योंकि एक चीज़ जो मुझे NSD में कमी महसूस हुई, और जो मैं देखता हूँ कि भोपाल में उससे और बहुत सारे राजीव जैसे कलाकार आप हमारी मदद कर सकते हैं, कि हमारे जो फोक ट्रेडिशंस हैं वो इवन NSD में उसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है जो उन फोक ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाएं, गाँवों में जाएं। हम थिएटर बड़े शहरों में तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक पारंपरिक रंगमंच था जो गाँव में, चाहे नौटंकी या स्वांग या भवई, इस तरह की जो फॉर्म थी, वो जो कहीं ना कहीं अभी लुप्त हो रही हैं, और उसमें कोई कोशिश नहीं हो रही है। वहाँ पर जाके कोई, हमारे मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़, और जब तक रंगमंच वहाँ नहीं पहुँचेगा, मुझे नहीं लगता कि सही मायनों में हम
रंगमंच को बचा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी और उसका सही स्थान वहीं पर है। वहीं से शुरुआत हो तब जाके मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी बढ़ेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सारे कोलैबोरेटर्स को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप भी देखिए दूसरे लोगों को, जितने भी भोपाल में, सबसे कहिए 6 दिन तक ये हॉल भरा रहे और हम आपसे यही सहयोग की अपेक्षा करते हैं। मेरा सभी हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज इस कार्यक्रम को यहाँ हमारा उत्साहवर्धन किया और आप सभी इसी तरीके से रंगमंच को हमेशा प्यार देते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।